छोटी दिवाली थी। उल्लास के उन खूबसूरत लम्हों में खबर उभरी कि भारत और चीन की सीमाओं पर सालों से डटी सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया। शांति की उम्मीद रखने वालों का मुंह इस जानकारी के बाद खुद ब खुद मीठा हो चला था, लेकिन उनकी खुशी क्षणिक साबित हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोशन। बात आज जियो पॉलिटिक्स की होगी। विश्व बंधुत्व की भावना से सारे विश्व को अपना मानने वाला भारत ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, लेकिन कुछ देश इस पहल को हमारी कायरता समझ बैठे हैं। इसलिए मैं चार पंक्ति के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यह पंक्ति भारत पर कुदृष्टि रखने वाले कुछ देश के लिए है। विगत एक दिन पहले समाचार मिला कि कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने संसदीय समिति को बताया था कि उन्होंने ही एक अमेरिकी समाचार पत्र को यह जानकारी लीक की थी कि कनाडा की भूमि पर हुई कुछ हत्याओं में भारतीय गृह मंत्री की संलिप्तता है। यह संबंध के स्थापित मानकों से एकदम विपरीत था। आमतौर पर ऐसी जानकारियां प्रमाण सहित पहले कूटनीतिक चैनल से संबंधित देश को दी जाती है, न कि मीडिया को। आप संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक के विरुद्ध खबरें प्लांट करा रहे हैं और उसी संसदीय समिति के सामने आपके पुलिस प्रमुख कह रहे हैं कि इन हत्याओं में किसी का भी हाथ हो सकता है। मतलब साफ है, कनाडा की हुकूमत के पास ठोस साक्ष्य की जगह सिर्फ अलगाववादी प्रोपेगेंडा है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाते हुए स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं यह जानकारी इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से दे रहा हूं। बिना प्रमाण ऐसे आरोप यह सरासर बेशर्मी है। ट्रूडो के विरोधी मानते हैं कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें सिखों के वोट मिल सके। मुट्ठी भर अतिवादी और आतंकवादियों का यह राग भले उनको रास आता हो, लेकिन वहां बसे अधिकांश सिखों को खालिस्तान से कोई मतलब नहीं। कनाडाई राजनेता लंबे समय से भारतीय संवेदनाओं पर आघात करते रहे हैं। आपको 23 जून 1985 का कनिष्क विमान हादसा याद होगा। इस घृणित आतंकवादी वारदात के चलते 329 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। कनाडा ने इस दुर्दमनीय घटना को आज तक अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया। और तो और इस कांड का प्रमुखतम अभियुक्त तलविंदर सिंह परमार कनाडा में शरण पाने के बाद इतना बेखौफ हो गया था कि वो भारत लौट आया, जहां 1992 में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। आश्चर्य नहीं है कि सन 1973 से 2015 तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए कनाडा नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान सहित तमाम देशों से भारत के रिश्ते सुधारने की पहल की थी। इसी ने एक नियति के तहत वह अगस्त 2015 में कनाडा गए थे। उस दौर के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत कनाडा के रिश्ते गर्माहट आएगी। ट्रूडो और उनकी मंडली ने इस भलमनसाहत पर पानी फेर दिया। ऐसा नहीं होता कि कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त सहित 7 राजनयिकों को बिना किसी खास कारण के निष्कासित न किया होता। इस कनाडा का शत्रुपूर्ण रवैया ही तो मानेंगे कि बड़ी संख्या में भारतीय आतंकवादी और अपराधी वहां शरण पाते हैं। यह भी गौरतलब है कि वहां दहशतगर्दों को तो आश्रय मिलता है, परंतु जिन जिन लोगों ने जान जोखिम में डालकर पंजाब में आतंकवाद के दौरान राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखा, उनका वहां प्रवेश संभव नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा में शरण पाने वाले अलगाववादियों में ईरान और तुर्की के बाद भारतीयों का ही नंबर है। यही नहीं, इस बार जिस तरह 23 साल से मनाई जाने वाली दीपावली के आयोजन को वहां पे एकाएक रद्द कर दिया गया, वो भी कनाडा के राजनीतिक रवैये को जग जाहिर करता है। कनाडा में सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदू नहीं रहते, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिजी और तमाम अन्य देशों से गए हिंदुओं ने वहां पर अपनी रिहायशी जमा रखी है। लेकिन बावजूद पर्याप्त सबूत और वीडियो होने के बाद भी हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले आक्रामकों से अभी तक सख्ती से निपटा नहीं गया है। कुछ अन्य यूरोपीय मुल्क भी ऐसी लापरवाही के दोषी हैं। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो भला दूसरे के घरों पर पत्थर कैसे फेंक सकते हैं। अफसोस इस बात की है कि इस मामले में अमेरिका ने भी उनके सुर में सुर मिला रखा है।
क्या यह ताकतवर पश्चिमी देशों की सुनियोजित जुगलबंदी है? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर क्या वजह है कि जिस दिन भारतीयों और चीनी सैनिकों की वापसी संपूर्ण हुई, उसी दिन भारतीय गृह मंत्री पर बेबुनियाद आरोप जड़े गए? इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से जमीन तैयार की गई थी। ओटावा के सत्ता सदन ने पहले कल्पित भारतीय एजेंट्स पर तोहमत मढ़ी। हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसका न केवल तार्किक खंडन किया, बल्कि कनाडा से प्रमाण उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया। इसका प्रामाणिक उत्तर देने के बजाय उसने भारतीय गृह मंत्री का नाम ही उछाल दिया। इससे सवाल खड़ा होता है कि कुछ शक्तियों को मजबूत होता भारत के और यहाँ के मजबूत प्रधानमंत्री पसंद नहीं आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें शेख हसीना वाजिद के बयान पर पुनः नजर डालनी होगी। शेख हसीना ने तख्ता पलट के कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे हटाने की साजिश विदेश में रची जा रही है। उन्होंने बाद में अमेरिका का नाम लिए बिना कहा था कि उस सामरिक महत्व के द्वीप की मांग की गई थी। राष्ट्र हित में जब मैंने मना किया तो मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी और मुझे जलावतन होना पड़ा। बताने की जरूरत नहीं है कि शेख हसीना हमेशा से भारत की मित्र रही हैं। भारत एवं बांग्लादेश मिलजुल कर आगे बढ़े और चीन भी मित्रतापूर्ण रवैया अपना ले तो इस क्षेत्र को गति पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम के कुछ लोगों को यह गवारा नहीं। अतीत में भी ऐसा ही हो चुका है। वर्ष 1983 से 84 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए बयानों को याद कीजिए। वह अक्सर कहती थी कि कुछ विदेशी ताकतें उन्हें भारत को तोड़ने की साजिश रच रही है। उन्होंने इशारा तथाकथित खालिस्तान आंदोलन की ओर हुआ करता था। कुछ सिखों युवाओं को बरगलाने तो पाकिस्तान ISI के अलावा कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों में बसे अलगाववादियों का भी हाथ था। इन्हीं लोगों ने जनरल सिंह भिंडारावाला को भस्मासुर बनाया था। इंदिरा गांधी इस तथ्य को समझती थी। यही वजह थी कि वो अपनी हत्या के महज एक दिन पहले भुवनेश्वर की अपनी अंतिम जनसभा में उन्होंने अपने ऊपर हमले की आशंका को जता दिया था। उस समय भी हिंदुस्तान को अस्थिर करने की साजिश को हर कदम बिल्ड किया गया था। क्या संजोग है, जिस दिन गृह मंत्री को कनाडाई संसदीय समिति के समक्ष जिक्र किया गया, उसके अगले दिन ही इंदिरा गांधी की 40वीं पुण्यतिथि थी। उन्होंने जिस अलगाववाद से लड़ते हुए जान गंवाई थी, उसका शुरुआती जाल पश्चिमी मुल्कों में ही बुना गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सबूत भारतीय गृह मंत्री का नाम घसीट लेने के पीछे पश्चिम की उसी पुरानी ग्रंथि का उभार है। यह सही है कि इंदिरा और मोदी के हिंदुस्तान में बेबुनियादी फर्क है, पर हमारा रक्त रंजित अतीत चेताता है कि भारतीय सत्ता, प्रतिष्ठान और भारतीयों को हर क्षण सजग रहना होगा। भारत पर कुदृष्टि रखने वाले देश को सोचना होगा कि यह बुद्ध का देश है। हमने दुनिया को शांति अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, लेकिन किसी ने हमारी संप्रभुता पर अंगुली उठाई तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी हम देंगे। विश्व के कुछ देश जो भारत के लिए गलत सोच रखते हैं, उनको स्पष्ट बता दूं कि मानवता के लिए कोई भी पहल हो, भारत उसका भरपूर सहयोग करेगा। लेकिन जब बात मान सम्मान की होगी तो कोई मरम्मत नहीं